वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मैथ ट्यूटर चैनल। आज हम करने वाले हैं जो इंटीग्रेशन अपना चल रहा था, इसकी दो एक्सरसाइज अपन ने कर ली है 9.1 और 9.2। अब अपन 9.3 शुरू करें उससे पहले कुछ अपने पास में पर्टिकुलर फंक्शंस है जिनका अपने को इंटीग्रेशन आना चाहिए, कुछ ऐसे विशिष्ट फलन है जिनका अपने को समाकलन आना चाहिए। जैसे अपने पास में हो गया अंडूड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन मान लो आ जाए 1/अंडूड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहां एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। इसी प्रकार से आ जाए इसका, और कई बार क्या होता है इनके रूट नहीं आता, तो इन सभी का अपने को क्या करना है, समाकलन करना है। तो इन सब का समाकलन करे कैसे, तो इन सब का समाकलन मैं आपको बताऊं उससे पहले अपन कुछ और फॉर्मूला देख लेते हैं जिनको अपन ने जब बेसिक फॉर्मूला जब किया था उससे मैंने बताया था आपको कि उनको अपन जनरेट करेंगे। जैसे अपने पास हो गया tan x cot x sec x cosec x, तो पहले उनका भी अपन समाकलन करना देख लेते हैं। तो इसको मैं कर लेता हूं साफ। इसके बाद अपन पहले बेसिक चीजों पर आते हैं, अरे थोड़ा सा है, उसके बाद अपन क्या करेंगे जो अपने जो विशिष्ट फलन जो मैंने अभी बताया है इनका अपन क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। और सबसे ज्यादा यूज आने वाले फॉर्मूला भी यही है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, वैसे एक क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको करवा तो दिया था लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो अपने को किसका करना है, tan x का अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो क्या करेंगे, तो मैं क्या करता हूं भाई, tan को क्या लिख लेते हैं sin x बटा cos x, ये लो। अब नीचे वाले को यदि मैं क्या पुट कर लूं भाई, टी पुट कर लूं, तो अपना काम हो जाएगा क्या, अरे प्रतिस्थापन विधि अपन काम में लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको अपन बोलते हैं। तो नीचे वाला जो cos x है उसको अपने मन से भाई क्या पुट कर लेता हूं, मैं टी पुट कर लेता हूं। अवकलन करोगे x के सापेक्ष, तो cos का क्या हो जाएगा भाई माइनस साइन एक्स का करोगे और टी का करोगे कितना हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स बटा डी एक्स को इधर भेज दीजिए। अपने पास में है क्या, केवल अपने पास में केवल साइन एक्स डी एक्स है, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख लोगे भाई, माइनस इधर भेज दो। तो इसकी जगह मैं क्या लिख लेता हूं, तो इसकी जगह पर लिख लेंगे माइनस का, माइनस इधर भेज दो तो माइनस डी टी, और 1 नीचे वाले को अपन ने क्या पुट कर लिया था भाई, टी पुट कर लिया था। तो यहाँ से क्या आया माइनस 1/टी का, तो आपको आता ही है। तो क्या हो जाता है भाई log टी, और प्लस क्या लगाना सी। तो देखो क्या हो जाएगा माइनस log टी की जगह वैल्यू पुट कर लीजिए, टी की जगह क्या है cos x। तो यही तो अपना क्या था, इसका समाकलन था कि नहीं था, बिल्कुल था। और मैंने बोला था इसको अपन और आगे सोल्व कर सकते हैं। और आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं, जैसे मान लो ये माइनस क्या मान लेता हूँ भाई, 1 मान लेता हूँ, है ना। -1 यदि मान लिया तो बताओ इसको वापस कहाँ लगा सकता हूँ, घात में, क्योंकि log m की पावर n है, वो क्या हो जाता है n log m हो जाता है। तो घात वो कहाँ आती है आगे, और आगे से अपन वापस कहाँ ले जा सकते हैं भाई, ऊपर। तो इस जो -1 है इसको आप ऊपर भेज सकते हो, तो log cos x की घात कितनी हो जाएगी भाई, -1 हो जाएगी प्लस सी। अब cos -1 का मतलब क्या हो, अरे cos x की घात -1 का मतलब क्या हो गया, ये अपना क्या है log 1 बटा cos x हो गया, ये लो प्लस सी। तो बताओ यहां से एक और फॉर्मूला बन गया, ये क्या हो गया भाई log sec x, अरे 1 बटा cos क्या होता है भाई, sec x होता है। तो ये इसका ये फॉर्मूला भी अपना होता है। तो इसके कितने फॉर्मूले हो गए भाई, 2 फॉर्मूले हो गए। तो दोनों अपने को ध्यान रखना है। एक तो क्या बताया मैंने, एक तो हो गया इसका अरे जो आंसर सब चेक करोगे तो कई बार आपको उसमें कोस मिलेगा और कई बार सेक मिलेगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहना है, कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाए इसलिए मैंने दोनों चीज बता दी है कि इसका जो फॉर्मूला जो tan x का समाकलन होता है वो क्या होता है, माइनस log cos x भी होता है और log sec x भी होता है। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। अब इसी तरीके से मैं किसका करता हूं भाई, तो इसी तरीके से अपन कर लेते हैं किसका, ये tan का हो गया, कोट का कर लेते हैं, कोट x का। तो कोट x का करेंगे तो इसका आप खुद से करोगे, इसको लिखोगे क्या पहले तो कोस बटा साइन, है ना। अब आप इसका कर लीजिए, नीचे वाले को टी पुट कर लोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, डायरेक्ट आएगा 1/टी का log टी हो जाएगा। log टी की जगह क्या पुट कर लेना भाई, साइन x है, तो log साइन x प्लस सी, यही तो मैंने बताया था कोट x का। अरे इनको आप खुद से करोगे तब समझ में आएगा, एक मैंने बता दिया, एक आप खुद कीजिएगा। अब इसी तरीके से अपन किसका करें भाई, देखो ये tan का हो गया, कोट का हो गया, उसके बाद अपन देखते हैं सेक का और कोसेक का। तो मैं बता देता हूँ आपको किसका, सेक x का, है ना। सेक x का यदि अपने को समाकलन करना है तो मैं क्या करता हूँ,
यदि मेरे को sec x का समाकलन करना तो मैं इसको एक काम करता हूं, ऊपर और नीचे मैंने किससे गुणा कर दिया, sec x प्लस tan x से। ठीक है, किससे गुणा कर दिया भाई, sec x। अच्छा, नीचे भी करना अपने को, ऊपर और नीचे मैंने किससे गुणा कर दिया, इससे गुणा कर दिया, किससे, sec x प्लस tan x से। ठीक है, यदि आपको सातवीं प्रश्नावली ध्यान होगी कि सातवीं प्रश्नावली में अपन ने क्या किया था, 7.1 जब बताया था उस समय मैंने एक क्वेश्चन आपको हल करवाया था, उसमें इसी प्रकार का क्वेश्चन था। तो वहां से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वहां आप देखोगे तो 7.1 में लगभग लास्ट में से मिलेगा आपको क्वेश्चन, तो वहां मिलेगा आपको log sec x प्लस tan x का अपने को क्या पूछा था, अवकलन पूछा था। तो उसमें आंसर आया था अपना sec x। ठीक है, तो मेरे को ध्यान में आया कि उसमें sec x प्लस tan x था, तो क्यों ना मैं उसको sec x प्लस tan x से गुणा कर लूं, अरे क्यों ना इसको sec x प्लस tan x से ऊपर और नीचे गुणा कर ले। ध्यान रखना मैंने क्या किया कि वो sec x तो था ही, ऊपर और नीचे sec x प्लस tan x से गुणा कर लिया। और मेरे को दिमाग में कहाँ से आया, अपने जब 7.1 पढ़ा था वहां से मेरे को दिमाग में आया कि मैं क्या इसको ऐसा भी कर सकता हूँ क्या, वरना तो इसको करते रह जाओगे, कुछ नहीं आने वाला है। तो ठीक है, अब अपन करते हैं, अब अपन करें नीचे वाले को यदि टिपुट कर लूँ तो क्या अपना ऊपर वाला आ रहा है क्या, तो चेक कीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यही कर देता हूँ। ठीक है, ये लो नीचे कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ भाई, sec x प्लस tan x को क्या पुट कर लेता हूँ भाई, t। तो t पुट किया तो अवकलन करोगे x के सापेक्ष, तो sec का क्या हो जाएगा, sec x tan x। tan का क्या हो गया भाई, sec स्क्वायर x। और t का क्या हो जाएगा, dt बटा dx को इधर भेज दीजिए। अब मेरे को इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है भाई, sec x। तो sec x कॉमन आ गया, बचा क्या, tan x प्लस sec x और dx बराबर dt। अब आप देखोगे ये जो पूरा है ऊपर वाला ही तो है, सेम ही तो है, अरे sec x और sec x प्लस tan x। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं भाई, dt लिख सकते हैं। और 1 नीचे वाले को अपन ने क्या पुट किया था, t पुट किया था। तो 1/t का यदि आप समाकलन करोगे तो इसका तो आपको आता होगा, क्या होता है भाई, log t। तो आ जाएगा log t को अपन ने क्या पुट किया था, t अपना क्या था भाई, sec x प्लस tan x प्लस c। तो ये इसका क्या हो गया, समाकलन हो गया। तो sec x का समाकलन निकालना आ गया होगा, क्या होता है भाई, याद भी रखना अपने को, log sec x प्लस tan x। ऐसे ही आपको किसका करना है, इसको कर देता हूं मैं साफ और लिख देता हूं मैं किसको, cosec x को। ठीक है, यदि अपने को किसका करना है, कोसेक x का, है ना, तो मैं इसको ऊपर नीचे किससे गुणा करूंगा, इसको मैंने किया कोसेक x माइनस कोट x से। किससे किया भाई, कोसेक x माइनस कोट x से। ठीक है, अब आप कीजिएगा, अरे आ जाएगा। अरे जब अपने को किसका करना है, कोसेक x का अपने को क्या करना है भाई, समाकलन करना है। तो अपने को क्या करना, ऊपर नीचे किससे गुणा कर लेना, कोसेक x माइनस कोट x। अब नीचे वाले को टी पुट करने पर ऊपर वाला आ जाएगा, करके देखिएगा क्या आता है। ठीक है, अरे हल करोगे तो कितना आ जाएगा, कोसेक x है ना, इसका यदि आप क्या करोगे, अवकलन करोगे तो आ जाएगा माइनस कोसेक x गुणा कोट x। और माइनस कोट x का जब करोगे तुम तो इसका मिलेगा आपको क्या, माइनस का कोसेक स्क्वायर x। तो किसका हो जाएगा, प्लस का कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा। कोसेक x कॉमन ले लेना, ऊपर वाला आ जाएगा 1/t का log t। अरे हल करके खुद देखिएगा, एक मैंने बता दिया, अब एक आप खुद कीजिएगा। ऐसे इसका भी मैंने बता दिया और इसका आप खुद कीजिएगा। और मैंने पूरा लगभग पूरा बता दिया, बस नीचे वाले को आपको क्या पुट करना भाई, टी पुट करना और सोल्व कर लेना है। बस ये 4 है, यदि चारों अपने को ध्यान में आ गए तो अब अपना काम इजी हो जाएगा। अब देखो, अब अपन करते हैं, मैंने जब प्रश्नावली जब बोला, जब शुरुआत करनी अपने को तो किससे करना, मैंने जब बताया फॉर्मूले की कुछ विशिष्ट फलन ऐसे होते हैं जिनका समाकलन अपने को ध्यान होना चाहिए। 9.3, 9.4, 9.5 सभी इसी से रिलेटेड है। तो ध्यान से देखिएगा, जो भी अब अपन फॉर्मूले जनरेट करेंगे, और फॉर्मूले जनरेट करना अपने को आना चाहिए। यदि फॉर्मूले जनरेट करना अपने को आता है तो अपन किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अपने को लग रहा है कि इसमें फॉर्मूला नहीं लग रहा तो फिर भी अपन उसका जो बेसिक यदि ध्यान में होगा तो बेसिक से ही अपन क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो फॉर्मूला है मैं लिख लेता हूं, जैसे सबसे पहले लिख लेता हूं 1/r
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लो। इसका अपने को क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसका समाकलन कैसे करना, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो फॉर्मूले हैं अच्छे फॉर्मूले हैं, और इसी से अपना 9 पॉइंट अपना हो जाएगा 3, 9.4 और 9.5 क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब इनको अपन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला अपना ये हो गया। अब इसको सोल्व कैसे करूं, तो सोल्व करने के लिए इसको मैंने ऐसे सोचा कि क्या 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 मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। बिल्कुल अपन लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब मैंने क्या सोचा कि कैसे भी यूज करके इनको अपन अलग अलग कर सकते हैं क्या, ऐसे तो अपना सोल्व होता नहीं है। तो कैसे भी करके इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग करने के लिए मैंने प्रयास किया कि ऐसा लिख दूं क्या, इसको एक्स प्लस ए ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो फिर भी नहीं हुआ। तो गड़बड़ हो रहा है मामला। तो मैं क्या करता हूं, मैंने सोचा इसको ऊपर और नीचे किससे गुणा किया, मैंने 2a से। अच्छा 2a से गुणा क्यों किया, मेरे दिमाग में कहाँ से आया 2a, तो मैंने इसको माइनस करके देखा था एक बार। इसको मैंने माइनस करके देखा था, चाहे इसमें से ये घटा लो चाहे इसमें से ये घटा लो। अच्छा इसमें से ये घटाओगे तो ऊपर आएगा -2a। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार के लिए क्या करता हूँ, 1/x माइनस ए और -1/x प्लस ए, ये करके देखता हूँ। तो ये करके देखा तो x माइनस ए और x प्लस ए, और इसमें इसका भाग दोगे तो ये कट गया, आएगा क्या x प्लस ए, और सॉरी किसका चिन्ह है, माइनस का, और इसमें इसका भाग दोगे x प्लस ए कट गया, आएगा कितना x माइनस ए। तो x से x तो घटा, a माइनस माइनस क्या हो गया प्लस a। तो बताओ कितना हो गया 2a। तो अपने को ऊपर 2a चाहिए था, तो मैंने ऊपर नीचे किससे गुणा कर लिए, 2a से गुणा कर लिया। अब 2a से गुणा किया, ठीक है, ऊपर नीचे 2a से गुणा कर लिया। अब बताओ मैंने क्या बोला था अभी, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1/x माइनस ए और -1/x प्लस ए। कोई दिक्कत है क्या, चाहे चेक कर लीजिए। इसको हल करने पर वापस यही आने वाला है। अरे अभी किया था मैंने, अरे इसको सोल्व किया था कि नहीं किया था, बिल्कुल सोल्व किया था। सोल्व करने पर क्या आया था, अरे नीचे वालों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, x माइनस ए और x प्लस ए। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अरे एलसीएम तो यही तो आएगा, और आप सोल्व करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 2a। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखा तो आपको ध्यान में आएगा 1/2a तो है, समाकलन करोगे एक तो इसका एक बार इसका, तो 1/ इसको क्या मान लो भाई, x मान लो। तो 1/x का तो आपको आता होगा। तो 1/x का समाकलन क्या होता है भाई, log x की जगह क्या है, x माइनस ए है, ठीक है। फिर इसका अवकलन करते हो तो कितना आता है, 1 आता है। तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, अरे अवकलन में गुणा में होता है, समाकलन में भाग में होता है, लगाने की आवश्यकता नहीं है। और 1/ ये x ही मान लो। तो 1/x का क्या होता है भाई, वही log x की जगह क्या है, x प्लस ए है, ये लो, और प्लस c तो अपने को लगाना है ही, ठीक है। अरे समाकलन जब करते हैं तो प्लस c तो आएगा ही आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो 1/2a, तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, तो log m माइनस log n। तो log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है log m/n, log m/n, यही तो अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है। अरे नहीं होता क्या, देखो log m माइनस, तुमने पढ़ रखा होगा log m माइनस log n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, log m/n। log m/n के तो फॉर्मूला होता है ये, तो उल्टा भी तो कर सकते हैं अपने, ठीक है। ये लो, तो इसका फॉर्मूला अपने को ध्यान में आ गया, कितना हो गया भाई, 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। ध्यान से देखिएगा फॉर्मूले को, तो इसका फॉर्मूले को याद भी अपने को रखना है। फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो अपना जनरेट हो गया। पहला फॉर्मूला क्या है, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का यदि अपने को समाकलन करना है तो क्या आएगा भाई, 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। इसी तरीके से मैं इसका दूसरा जनरेट करता हूँ, तो दूसरा भी इसी प्रकार से है, बस आएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, यहाँ कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। जैसे हो सकता है अरे एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 5 क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ सोल्व करूँ, तो यहाँ सोल्व करने के लिए भी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ऐसा कर लूँ, फॉर्मूला मेरे को नीचे दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आ जाएगा क्या भाई, ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स। तो मैंने सोचा कि इनको क्या करूं, जोड़ूं या घटाऊं कि ऊपर वाला आ जाए। मैंने एक बार जोड़ के देखा,
जोड़ने से क्या हुआ, देखो a प्लस एक्स और 1/a माइनस एक्स में जोड़ के देखता हूँ, तो जोड़ने से तो अपना ये आया, एलसीएम तो ये आ गया, और इसमें इसका भाग दिया कट गया a माइनस एक्स, और इसमें इसका भाग दिया कट गया, तो आया क्या a प्लस एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया, कितना आ गया 2a। तो कोई दिक्कत नहीं, 2a तो अपन कर सकते हैं ऊपर और नीचे। अरे उसी की तरह आप तो ये ध्यान रखो, अपन क्या कर सकते हैं भाई, ऊपर और नीचे किससे गुणा कर लेता हूं मैं, 2a से। ये लो, ऊपर भी मैंने किससे गुणा कर लिया, 2a से, और नीचे भी 2a से। अब देखो 1/2a तो अपने पास में पड़ा है। इस अंदर वाले को, ये जो अंदर वाला है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/a प्लस एक्स प्लस 1/a माइनस एक्स। अरे कोई दिक्कत हो रही है क्या, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये लो यहाँ लगा देता हूँ, समाकलन तो अपने पास में है ही, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिख लिया, 1/a प्लस एक्स प्लस 1/a माइनस एक्स और dx। अब इसका अपने को क्या करना, अरे चाहे सोल्व करके देख लीजिए। यदि आप इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा। चाहे करके देख लीजिए, एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, a प्लस एक्स भी आ जाएगा और a माइनस एक्स भी आ जाएगा, और यहाँ तो आ जाएगा a माइनस एक्स और यहाँ आ जाएगा a प्लस एक्स, एक्स एक्स कट गया, कितना आ गया 2a। अब इसको सोल्व करोगे तो ध्यान में आएगा 1/2a तो अपने पास पड़ा ही है, ठीक है। 1/, इसको क्या मान लेता हूँ मैं, एक्स, इसको मैं क्या मान लेता हूँ भाई, एक्स। तो इसको एक्स मानोगे, या थोड़ा सा अपन यदि और थोड़ा सरल करना चाहूँ, यहाँ थोड़ा सा आपके गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को हमेशा प्लस का रख रहा हूँ। तो देखो इसको ऐसा लिख लूँ क्या, 1/x प्लस a। अरे वैसे करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बता दूंगा। 1/x का क्या हो जाएगा, log x, 1/x का क्या हो जाएगा, log x, और माइनस भी लगाऊंगा क्योंकि माइनस एक्स है, माइनस एक्स का कितना होगा, -1 होगा, तो माइनस भी आएगा। लेकिन ऐसा क्यों करें, जब इजी हो रहा तो अपन इजी कर लेते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले में माइनस कॉमन ले लेता हूँ, नीचे वाले में क्या कॉमन लूंगा मैं, वही में माइनस कॉमन लूंगा, तो माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा ये, अरे माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस वाला था वो तो हो गया प्लस का, और जो प्लस वाला था हो गया माइनस का, और इस माइनस को कहाँ भेज देता हूँ मैं, ऊपर। ये लो, अब अपन कर लेते हैं, ये लो अब कर लेते हैं इसका क्या, समाकलन। तो 1/2a तो अपने पास में है ही है, इसका समाकलन करोगे तो 1/, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स, 1/x का समाकलन log x। ये लीजिए कितना हो गया भाई, log x। log के हमेशा मोड लगाना, क्यों लगाना ध्यान में, क्योंकि अंदर जो इनपुट होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। माइनस का चिन्ह है 1/x का, वही log x। ये लो, ठीक है। और इसका अवकलन करते हो तो कितना आएगा, अरे जैसे इसका अवकलन करोगे तो 1 आएगा। अब 1 को चाहे गुणा में लगाओ चाहे भाग में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं लगा रहा। और प्लस क्या है, c। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, यहाँ से आपके ध्यान में आएगा कि देखो 1/2a तो है, क्या है भाई 1/2a, log m माइनस log n, तो क्या हो जाएगा log m/n। ये लीजिए प्लस क्या है, c। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये अपना कौन सा था, पहला फॉर्मूला था। तो कितने फॉर्मूले हो गए भाई, 2 फॉर्मूले अपने हो गए, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा इसको मैंने क्या किया। बस यहाँ आपके थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि यहाँ मैंने क्या कर दिया, देखो एक तो था, कोई बात नहीं, नीचे वाला क्या हो गया, अरे a² - x² a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, फिर मैंने ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया, 2a से। 2a से गुणा क्यों किया, क्योंकि मैंने ऐसा करके देखा था, कि 1/a प्लस एक्स और प्लस 1/a माइनस एक्स करके देखा, तो ऊपर कितना आ रहा था, 2a आ रहा था, तो मैंने ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया, 2a से। जैसे इसमें करके देखा था, इसमें मैंने क्या करके देखा था भाई, कि 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a करके देखा, तो अपना ऊपर क्या आ रहा था, 2a, तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर लिया, 2a से। अब आप बोलोगे प्लस करके क्यों नहीं देखा भाई, मैंने प्लस करके भी देखा था, लेकिन प्लस करने से ऊपर क्या आ रहा था, 2x, तो ऊपर नीचे में 2x से गुणा करता तो अपना काम गड़बड़ हो जाता। वेरिएबल से गुणा नहीं करेंगे अपन, यदि वेरिएबल से गुणा करोगे तो नीचे देखो x कितनी बार है, 2 बार, 2 बार होने की जगह कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। फिर तो अपने समस्या हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अरे जब हल करने की बजाय अपना और जटिल होता जाएगा तो अपन नहीं कर पाएंगे उसको, इसलिए मैंने क्या किया, अरे ऊपर नीचे कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट से तो गुणा कर लेंगे अपन ऊपर और नीचे, अरे वेरिएबल से गुणा करेंगे तो समस्या हो जाती है, ऐसे मैंने इसमें किया। तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा। अब करते हैं इसका जो थर्ड वाला है, उससे पहले मैं कर देता हूँ इसको साफ। जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला क्या है, देखो ये अपने पास में क्या है, 1/x² माइनस a², ये क्या है 1/a² माइनस x²। अब जो तीसरा है
वो अपने पास में क्या है 1/x² प्लस a² बोल दीजिए, चाहे a² प्लस x², कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनमें तो अंतर है। ये x² माइनस a² और a² माइनस x² में अंतर है, लेकिन x² प्लस a² और a² प्लस x² में कोई अंतर नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कैसे सोल्व करूँ? तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ तो अब कोई फॉर्मूला बन रहा ही नहीं है, यहाँ तो अपन ने कर लिया था। जैसे x² माइनस a² का x प्लस a x माइनस a, इसका a प्लस x a माइनस x, इसका क्या बनाओ भाई फॉर्मूला? कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं x की जगह मान रख लूँ, प्रतिस्थापन विधि में काम में ले रहा हूँ। क्या काम में ले रहा हूँ भाई? प्रतिस्थापन विधि, जैसे उसमें किया था अपन ने 9.2 में। तो मैं प्रतिस्थापन विधि काम में लेता हूँ। प्रतिस्थापन विधि क्या, x की जगह अपने मन से कुछ मान लेते हैं, वही अपनी प्रतिस्थापन विधि होती है। तो मैं क्या मान लेता हूँ भाई, x की जगह ऐसा क्या मान रखूँ कि अपना फॉर्मूला जनरेट हो जाए। आप तो ये देखो x² प्लस a² है, तो इसमें मैंने आपको बता रखा, ये मानो आप तो x² a² नहीं है, आप तो ये मानो 1 है, तो 1 है, अरे कॉन्स्टेंट है ये तो बताओ इसकी x की जगह क्या रखूँगी, फॉर्मूला बन जाए। साइन रखूंगा तो नहीं बनेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा नहीं होता, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं x की जगह क्या रख लेता हूँ भाई, टेन थीटा, और a है तो मैं a भी रख लूंगा। अरे एक है तो कुछ नहीं रखना, यदि a² आ गया तो अपने को क्या रख लेना है, a भी रख लेना है। ठीक है, अब अपन क्या करें, किसके सापेक्ष अवकलन करोगे? x के सापेक्ष कर लीजिए या फिर थीटा के सापेक्ष। अरे x को किस में बदला अपन ने? थीटा में, तो मैं थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूँ। x के सापेक्ष करोगे तो भी अपना काम चल जाएगा। मैं क्या करता हूँ, थीटा के सापेक्ष, तो थीटा के सापेक्ष करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, dx/d थीटा। तो d थीटा को मैं इधर भेज दूंगा, और इसका करोगे ये तो अपना कॉन्स्टेंट टेन का क्या हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर थीटा। ये अपना हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, आगे सोल्व करूंगा। तो आगे सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, देखो इस dx की जगह मैं क्या रख देता हूँ भाई, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे x की जगह अपने को क्या रखना, a टेन थीटा। तो आ जाएगा क्या, a² टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या है अपने पास में, a²। अब इसको सोल्व करता हूँ मैं, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे वाले में कॉमन क्या आ जाएगा, तो नीचे वाले में कॉमन आ जाएगा a²। तो बचेगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और आगे सोल्व करोगे तो देखो a सेक स्क्वायर थीटा बटा a², ये तो कॉन्स्टेंट है तो मैंने कहाँ ले लिया, इसको आगे ले लिया। और नीचे वाला सोल्व करोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपना क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ये कट जाएगा और a से ये भी कट गया, तो आ गया क्या 1/a, बचा क्या यहाँ पर 1। अब 1 का समाकलन तो आपको आता ही होगा। अरे 1/a तो अपने पास में क्या ये पड़ा है, इसका 1 का समाकलन करोगे किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो मैं कर देता हूँ, 1 का क्या हो जाएगा भाई, थीटा। अरे 1 का x के सापेक्ष करोगे तो x होता है, थीटा के सापेक्ष करोगे तो थीटा, और प्लस c, थीटा का मान वापस रख लीजिए। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से देखो ये अपना क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, अरे 1/a तो है, तो मैंने लिख लिया 1/a, और थीटा का क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x/a। तो ये अपना क्या हो गया इसका आंसर, और प्लस क्या लगाना है, c। दोबारा देख लीजिए ये कैसे आया है, थीटा की जगह मैंने कैसे रखा, क्योंकि यहाँ से देखोगे x/a, यहाँ से बता रहा हूँ मैं, x/a बराबर क्या आ गया अपना, टेन थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x/a हो जाएगा। तो टेन इनवर्स x/a 1/a था ही। दोबारा देख लीजिए मैंने क्या किया है, शुरुआत से देखिए मैंने क्या किया, x की जगह क्या रख लिया भाई, a टेन थीटा रख लिया। तो x की जगह a टेन थीटा रखा तो क्या हो जाएगा अपना dx बराबर a तो कॉन्स्टेंट है, अरे किसके सापेक्ष करूँ, थीटा के सापेक्ष। तो dx/d थीटा, d थीटा इधर भेज दिया, a अपना कॉन्स्टेंट है, टेन का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो रख लिया मैंने dx की जगह, इस dx की जगह मैंने क्या रख लिया, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे x की जगह क्या रखा मैंने, a टेन थीटा रखा, तो स्क्वायर लग रहा था तो क्या हो गया भाई स्क्वायर। तो a² कॉमन, नीचे वाले में क्या कॉमन आ गया भाई, a²। तो बचा क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कट गया, ये कट गया 1/a, बचा कितना 1। 1 का समाकलन कितना होगा, थीटा के सापेक्ष तो थीटा होगा। थीटा का मान मैंने यहाँ से निकाल लिया, क्योंकि यहाँ से तुम देखोगे, यहाँ से देखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा टेन थीटा बराबर कितना, x/a, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन उधर चला जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा। तो टेन इनवर्स x/a, तो 1/a, और थीटा की जगह टेन इनवर्स x/a प्लस c है। तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो ये तीसरा फॉर्मूला अपना जनरेट हो गया।
अब इन्हीं फॉर्मूलों में अपने पास में क्या आ जाए, यदि अनडूड आ जाए तो उनको कैसे सोल्व करें, तो उनको भी देखिए। तो इनको मैं कर देता हूँ साफ, फिर उनको भी अपन क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। जैसे यहीं से अपन क्या कर लेते हैं भाई, शुरुआत कर लेते हैं। जैसे अब इन्हीं के क्या लगेगा, अरे ये कि यही है सेम, बस इनके क्या लगाना है अपने को, रूट लगाना है। क्या लगाना भाई, रूट लगाना है। तो मैं क्या लगा दूंगा, रूट लगा दूँ। चलो एक बार साफ ही कर लेते हैं। अब पहला तो लिखा हुआ मिल गया अपने को, तो 3 फॉर्मूला अपन ने जनरेट कर लिए हैं। अब कौन सा आएगा अपने पास में, प्रश्न नंबर 4, सॉरी अपना जो फॉर्मूला नंबर 4 है ना। अब सोल्व करें, लेकिन अब की बार आएगा क्या, इनके साथ में अपना क्या आने वाला है भाई, रूट आने वाला है। अब रूट वाले को कैसे सोल्व करें, अब यहाँ तो अपने को देखो रूट लगा तो लोगे, लेकिन अलग अलग उनको अपन नहीं कर पाएंगे। तो देखो यहाँ क्या करते हैं, वो प्रतिस्थापन विधि काम में लेनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेना है। अक्स की जगह क्या रखूँ कि फॉर्मूला बन जाए, तो आप यहाँ से बताइए अक्स की जगह क्या रखूँ कि अपना फॉर्मूला बन जाए। तो मेरे को ध्यान में आएगा अक्स की जगह यदि मैं देखो, ये अपने पास ये मानो आप तो कि अपने पास में है क्या, अक्स स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट ही तो है, तो कॉन्स्टेंट अपना क्या मान लिया मैंने 1। तो बताओ क्या रखूँ, अक्स की जगह क्या रखे कि फॉर्मूला बन जाए। तो मेरे को ध्यान में आएगा साइन रखूँगा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का नहीं होता, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का नहीं होता। आप बोलोगे होता है, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है ना, चिन्ह उल्टा है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का नहीं होता, कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 का नहीं होता, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होता है। कैसे, अरे क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्या होता है भाई, टेन स्क्वायर थीटा। कैसे, क्योंकि आपको ध्यान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है भाई सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बताओ अक्स की जगह क्या रखूँ कि फॉर्मूला जनरेट हो जाए। तो मैं अक्स की जगह क्या रखता हूँ भाई, ए सेक थीटा रखता हूँ। अक्स की जगह क्या रख रहा हूँ भाई, ए सेक थीटा। अब ए इसलिए रखा क्योंकि यहाँ ए भी था, यदि नहीं होता तो मैं क्या रखता, केवल सेक थीटा। तो मैं ए सेक थीटा रख रहा हूँ। तो बोलो अक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे या थीटा के सापेक्ष करोगे, किसी के भी सापेक्ष कर लीजिए। मैं थीटा के सापेक्ष कर रहा हूँ, अरे क्योंकि एक्स को किससे बदल दिया मैंने, थीटा में। तो क्या हो जाएगा भाई, डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी थीटा इधर भेज दो। ए अपना कॉन्स्टेंट टेन, सॉरी सेक का क्या हो जाएगा अपना, सेक थीटा गुणा टेन थीटा। यही तो इसका क्या हो जाएगा भाई, अवकलन हो जाएगा। अरे अवकलन कर रहा हूँ, समाकलन नहीं। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स गुणा टेन एक्स। तो मैं डी एक्स की जगह रख दूंगा। तो मैं डी एक्स की जगह क्या रखता हूँ भाई, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ठीक है, और बटा अंडरूड एक्स की जगह ये रखोगे तो क्या आएगा, ए सेक थीटा, और स्क्वायर लग रहा तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस ए स्क्वायर है। अब आपको ध्यान में आएगा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, नीचे वालों में क्या कॉमन आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया है। नीचे जो है ये देखो ए स्क्वायर, तो रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। नीचे वाला अंडरूड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है भाई, टेन स्क्वायर थीटा। अभी बताया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, तभी तो फॉर्मूला बना है। ठीक है, तो ए से ए तो कट गया और थीटा के सापेक्ष समाकलन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आप करोगे आगे, तो आगे करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये क्या है अपना, सेक थीटा गुणा टेन थीटा, नीचे वाला स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आएगा क्या भाई, टेन थीटा आएगा और डी थीटा। तो टेन से टेन कट गया, बचा क्या, केवल और केवल अपने पास में बचा सेक थीटा। और सेक थीटा का मैंने आज ही सिद्ध करवाया है, शुरुआत में ही सिद्ध करवा दिया था इनको। सेक थीटा का जो समाकलन है वो क्या होता है भाई, लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अरे सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, लेकिन थीटा के सापेक्ष तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और प्लस क्या आता है भाई, सी तो आता ही आता है। तो सी को तो भूलना ही मत, है ना, सी को तो कभी भूलना ही नहीं है। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, मान रख देता हूँ इनके। तो मान रखूँगा तो लोग सेक एक्स, तो सॉरी सेक थीटा, तो सेक थीटा का मान यहाँ से कितना आएगा, तो सेक थीटा वहाँ से देखो, सेक थीटा का मान कितना आ रहा भाई, एक्स बटा ए। अरे सेक थीटा का मान कितना आएगा, एक्स बटा ए। ये लो कितना रख दिया मैंने, एक्स बटा ए। और टेन थीटा का मान भी मैं रख देता हूँ। अच्छा, टेन थीटा का मान कहाँ से आएगा, तो आपको ध्यान में होगा कि टेन स्क्वायर थीटा अभी बताया है, टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा,
स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा रूट। तो टेन थीटा का मान आ गया कि नहीं, और सेक थीटा का मान अपने पास में पड़ा है। यदि फिर भी नहीं आता, ऐसे नहीं आता, तो दूसरे तरीके से देख लीजिए। अरे देखो इससे भी बताता हूँ, दूसरे तरीके से बताता हूँ। तो सेक थीटा जो है इसका मान अपने पास में क्या है, अक्स बटा ए, स्क्वायर लग रहा तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो आप एलसीएम लोगे अंदर, तो ए स्क्वायर अक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा भाई रूट अक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा ए। ये आ रहा है नहीं टेन थीटा का मान। यदि मैं दूसरे तरीके से करूं तो भी यही आना चाहिए। कैसे? मैं ऐसा करता हूं कि जो सेक होता है वो होता क्या है, तो सेक जो होता है कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार। ये तो कर्ण का मान, ये आधार का मान। कर्ण अक्स है, आधार ए है, वैसे होता नहीं है, अनुपात होता ही है ना, लेकिन अपन मान लेते हैं ये कर्ण है, ये क्या है, आधार है। तो बोलो लंब क्या आएगा, अंडूड कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये तो होगा। तो देख लीजिए टेन थीटा क्या बनेगा अपना, टेन होता क्या है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, अंडूड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा आधार, आधार कितना ए, यही तो आया। इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो, या जो मैंने फॉर्मूला बताया था फॉर्मूले से भी आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने इसको हल कर लिया। और प्लस का क्या है भाई सी, तो यहाँ से मेरा एलसीएम आया, एलसीएम कितना आ गया भाई ए, तो आया क्या एक्स प्लस अंडूड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो लोग ये एम बटा एन, तो लोग एम अपॉन एन को कैसे सोल्व करते हो भाई, लोग एम माइनस लोग एन, ये तो होगा। अरे लोग एम अपॉन एन, तो लोग एम माइनस लोग एन प्लस सी हो गया। और इसको मैं क्या पुट कर लेता हूँ भाई, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो एक बड़ा कांस्टेंट लिख लेता हूँ, उसको क्या मान लिया, कैपिटल सी या C1 मान लो, कुछ भी मान लो। तो अपने को लेना क्या, अरे आएगा तो कांस्टेंट ही, चाहे कुछ ही है। तो ये स्मॉल सी था, तो इसको मैंने क्या मान लिया, कैपिटल सी मान लिया। अब आप बोलोगे स्मॉल सी कहाँ, पता कैसे चलेगा, ऐसा थोड़ी कि स्मॉल सी है कैपिटल सी है, ऐसा थोड़ी है, सी तो सी होता है ना। हाँ, 4 लाइनों वाली कॉपी में जरूर अपने को पता चलता है कि छोटा सी कौन सा और बड़ा सी कौन सा, है ना। लेकिन अपने को ये कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, ये भी कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, तो कोई भी दो कांस्टेंट को जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, कांस्टेंट ही। जैसे एक 5 है एक 10 है, तो 5 और 10 15, वो भी कांस्टेंट ही तो है। एक 5 है एक -10 है या -9 है, तो 5 और -9 -4 हो जाएगा। तो -4 भी क्या है, कांस्टेंट है। तो उसको मैंने क्या मान लिया, चाहे कैपिटल सी लिख लो, चाहे C1 लिख लो, चाहे C डैश लिख लो, चाहे कुछ ही लिखो, चाहे के लिख लो, कोई जरूरी नहीं सी लिखे, है ना, कांस्टेंट है। तो यहाँ अपने पास में क्या आ गया, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो गया भाई, फॉर्मूला हो गया। तो इसका फॉर्मूला अपना क्या बना, तो मैं लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला अपना हो गया log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये अपना क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब इसी तरीके से करते हैं अपन अगला। अगला क्या है, अगला अपना है उल्टा कर दो। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो मैं क्या कर देता हूँ भाई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर देता हूँ रूट के अंदर ही। तो करूँगा तो क्या आएगा भाई, तो यहाँ से देखो 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लीजिए। इसका क्या होगा, तो इसको भी आप सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो। तो इसको सोल्व करने पर मैं बता देता हूँ एक्स की जगह क्या रखूँ कि अपना फॉर्मूला बन जाए। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ए स्क्वायर नहीं है, यहाँ क्या है अपना एक ही है, तो एक माइनस एक्स स्क्वायर है। तो बोलो एक्स की जगह क्या रखे कि अपना फॉर्मूला बन जाए। अरे एक बार के लिए मैंने क्या किया, ए स्क्वायर की जगह कितना मान लिया, एक मान लिया ना। अब यहाँ देखो कि एक्स की जगह क्या रखूँ कि फॉर्मूला बन जाए, तो साइन रख के देखता हूँ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो रहा है, तो अपना काम हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह क्या रख लेता हूँ भाई, ए साइन थीटा। अरे ए इसलिए रखा क्योंकि यहाँ ए था, बाकी अपने रखते क्या है, बोलो एक्स की जगह क्या रखा, साइन थीटा। और यहाँ ए स्क्वायर है तो क्या रख लेता हूँ, ए बी रख लेता हूँ। ठीक है, अब सोल्व करोगे तो किसके सापेक्ष समाकलन, सॉरी अवकलन करोगे थीटा के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा, dx बटा डी थीटा को उधर भेज दीजिए। ए अपना कोशेंट है, साइन का क्या हो जाएगा भाई, कोस थीटा। तो अब मैं मान रख दूंगा, dx की जगह क्या रख देता हूँ भाई, ए कोस थीटा डी थीटा बटा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह ये है, तो इसके क्या लगा दो भाई, स्क्वायर लगा दो। और ए अपने पास में आ गया कोस थीटा डी थीटा, और कॉमन क्या आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर बचा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आगे सोल्व करेंगे। तो और आगे सोल्व करने पर देखो ए तो अपने पास है कोस थीटा डी थीटा बटा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कहाँ आ जाएगा भाई, बाहर आ जाएगा। और यह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा,
कोस स्क्वायर थीटा रूट में है, ए से ए कटा और स्क्वायर से भी, स्क्वायर से क्या कट जाएगा, रूट कट जाएगा, तो कोस थीटा बटा कोस थीटा कितना हो जाएगा 1, और 1 का तो आपको समाकलन आता ही होगा, 1 का क्या होता है भाई थीटा होता है, तो 1 का हो गया थीटा और प्लस क्या लगाना है सी, तो लगाना है। अब थीटा का मान वापस रख लेंगे, थीटा का मान देखो क्या आएगा, यहाँ से देखो साइन थीटा बराबर क्या आएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई अक्स बाई ए हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन उधर भी तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स अक्स बाई ए, तो थीटा का मान क्या हो गया भाई साइन इनवर्स अक्स बटा ए प्लस सी हो गया। तो देखो इसका आंसर क्या हो गया भाई, तो इसका आंसर भी आपको याद कर लेना है, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स अक्स अपॉन ए प्लस सी। तो 2 फॉर्मूले अपने पास में, अच्छा कितने हो गए भाई 5 हो गए, 3 तो वो थे, अब 3 तो बिना रूट वाले थे, अब रूट वाले बता रहा हूँ तो कितने हो जाएंगे, ये भी 3 होंगे, तो तीनों देखते हैं। अब कर देता हूँ एक बार इसको साफ। अब जो तीसरा रह गया है रूट वाला वो कौन सा, तो टोटल अपने कितने फॉर्मूला हो जाएंगे भाई 6 फॉर्मूला हो जाएंगे, इनके अलावा भी पढ़ेंगे, अभी तो बटा वाले चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ जो 6 वाला जो फॉर्मूला है वो लिखता हूँ। 6 वाला फॉर्मूला क्या है, तो 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोल दीजिए, चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें तो कोई फर्क आता ही नहीं है, अरे इनमें जरूर आता है, माइनस में फर्क होता है क्योंकि 2 - 3 और 3 - 2 अलग अलग होता है, लेकिन 2 + 3 3 + 2 कोई फर्क नहीं आता, वो का वही आंसर आता है। तो इसमें क्या करूँ, तो इसी की तरह करूंगा कि एक्स की जगह क्या रखूँ कि फॉर्मूला बन जाए। आप तो ये मानो कि ए स्क्वायर नहीं है, यहाँ क्या है 1 है और एक्स स्क्वायर तो है ही है, तो एक्स की जगह क्या पुट करो कि अपना फॉर्मूला बन जाए। तो साइन पुट करके देखा 1 + sin स्क्वायर नहीं होता, 1 + cos स्क्वायर नहीं होता, 1 + tan स्क्वायर हाँ होता है, 1 + tan स्क्वायर का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करता हूँ एक्स की जगह क्या रख लेता हूँ भाई, सॉरी एक्स की जगह क्या रख लेना है tan थीटा, और ए है यहाँ तो ए भी रख लेना है क्योंकि ए से अपना क्या हो जाएगा, अरे ए है तो ए भी रख लेना, ए नहीं होता तो नहीं रखता। तो सोल्व करेंगे किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, थीटा के सापेक्ष, तो dx बटा डी थीटा को उधर भेज दीजिए। ए तो अपना कांस्टेंट है, टेन का क्या हो जाएगा भाई सेक स्क्वायर थीटा। सोल्व करोगे dx की जगह रख देता हूँ मैं, ये क्या है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे रखोगे x की जगह ये रखोगे तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ठीक है डी थीटा तो लगा ही रखा है। तो सोल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपना ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटा क्या कॉमन लीजिएगा, ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा इन दोनों में से, तो बचेगा क्या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, ये लीजिए हाँ रूट के बाहर आया तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर से रूट कट जाएगा और अंदर के अंदर क्या अपना 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया, ए से ए कट गया और स्क्वायर से रूट कटेगा, यहाँ काट लेना मैं डायरेक्ट कर देता हूँ है ना, और यहाँ 1 सेक थीटा से 1 सेक थीटा कट जाएगा, तो बचा क्या सेक थीटा। और सेक थीटा का समाकलन आपको आता ही होगा, सेक थीटा का क्या होता है आज ही मैंने बताया था, और एक इसमें भी शायद अपने आया था, ऐसा ही तो आया था। तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा भाई log सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस क्या लगा देना है सी, और जो मान है जैसे मैंने इसमें सोल्व किया था वैसे आप इसमें भी निकालिएगा। जैसे टेन थीटा का मान तो अपने को पता रहेगा, टेन थीटा का मान आप देखोगे तो टेन थीटा का मान कितना आएगा भाई x बटा ए, ठीक है। तो ये लो log इसकी जगह टेन थीटा का मान तो अपने को ध्यान में क्या है भाई x बटा ए है, चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो एक ही बात है, ये लो पहले लिख लेता हूँ, चाहे ये लो x बटा ए प्लस सेक थीटा का मान कैसे निकालोगे, निकाल लीजिए क्योंकि सेक थीटा का मान आपको ध्यान में होगा, क्या हो जाएगा भाई जैसे टेन थीटा क्या है जैसे लंब, ये बटा क्या है कर्ण, सॉरी लंब बटा आधार है, ये अपना लंब है और ये अपना आधार है, तो कर्ण आप निकाल लीजिए। तो कर्ण निकालोगे तो क्या आ जाएगा अंडूड आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एक ही बात है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये कर्ण आ गया। तो बोलो सेक थीटा का मान क्या होगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना, कर्ण है अंडूड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा आधार कितना है भाई ए है प्लस सी है। तो इसको सोल्व कर लेना, एलसीएम लोगे आप, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा ए, तो ये अपना आ जाएगा और प्लस सी, तो log m अपॉन n से वैसे ही जैसे मैंने ऊपर वाला किया था वैसे आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा क्या सोल्व करने पर, तो सोल्व करने पर आएगा अपना log x प्लस अंडूड
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। अरे बाकी जो भी बचेगा ना, log m माइनस log n और प्लस सी, तो log एक और प्लस सी को मैंने क्या मान लिया, एक बड़ा कॉन्स्टेंट मान लिया, एक दूसरा कॉन्स्टेंट मान लिया, उसको भी मैंने क्या नाम दिया, सी। चाहे आप इसको c1 नाम दे लेना और यहाँ क्या नाम दे लेना, सी। चाहे इसको सी नाम दे दो और इसको क्या दे देना, c1। अपन क्या करते हैं, लास्ट में लगाते हैं सी, तो अपने लास्ट में लगा लेंगे हर एक पर्सन के। बाकी जो 6 फॉर्मूला थे, जो अच्छे अच्छे फॉर्मूला है, 6 फॉर्मूला, इनको मैंने आपको जो जनरेट करना है वो बता दिया है। अब अपने पास में बचे हैं 3 और फॉर्मूला। तो इन जो फॉर्मूला है इनकी आप प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा, एक बार दोबारा कीजिएगा, और फिर उसके बाद में नहीं आए तो एक बार दोबारा आप वीडियो लेक्चर को देख लेना, उसके बाद समझ में आ जाएगा। बाकी जो 3 जो बचे हैं उनको करेंगे कल।